हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे 18 अगस्त जो बिहार पुलिस एग्ज़ाम हुआ है उसको देखेंगे, उसके लेवल को देखेंगे कैसा हुआ है। CSB द्वारा भारी बदलाव किया गया है क्वेश्चनों में। आगे होने वाले एग्ज़ाम 21 तारीख को, 25 तारीख और 28 तारीख को लेवल हम चेक करेंगे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैक्सिमम क्वेश्चन हम देखेंगे, ये नहीं कि 15-20 क्वेश्चन देखेंगे, 15-20 क्वेश्चन नहीं, मैक्सिमम क्वेश्चन देखेंगे। चलिए आज देखते हैं कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है। इसके पहले भी BBSC ने पूछ चुका है, तो इसका राइट आंसर होगा बिहार में गंगा नदी की लंबाई दोस्तों 445 किलोमीटर है। बिहार में गंगा नदी कुल 12 जिलों से होकर गुजरती है। 38 ज़िले हैं कुल, 38 ज़िलों में से 12 ज़िलों में से गंगा नदी निकलती है। देखिए क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि ये आपके शिफ्ट का क्वेश्चन ये ना हो और आगे क्वेश्चंस हैं जो कि ये आपके शिफ्ट का क्वेश्चन रहेगा। सभी शिफ्ट का ये क्वेश्चंस हैं। और देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। आप में से जो भी एग्ज़ाम दे के आए हैं उन्हीं के द्वारा ये पता चला गया है कि ये कौन कैसे क्वेश्चन आए हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। यह बिहार SSC और बिहार पुलिस दरोगा दोनों में आ चुका है। देखिए दोस्तों, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश दोनों की नियुक्ति की कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। हाई कोर्ट वाला या सुप्रीम कोर्ट दोनों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। तो सही आंसर है B, राष्ट्रपति। अगला है, नेवेली ताप विद्युत घर भारत के किस राज्य में स्थित है। ये देखिए नया चैप्टर क्वेश्चन है। नेवेली ताप विद्युत घर तमिलनाडु में है। आपके क्वेश्चन में ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आप कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा। और दोस्तों आपकी किस डेट में है परीक्षा, ये कमेंट में ज़रूर बताएं। कौन कौन 21 तारीख वाले हैं, कौन 25 और कौन 28 तारीख वाले हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। 7 तारीख, 11 तारीख, 18 तारीख किस डेट में हुई है, ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। तो ये वैसी क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है। तो ये है कांवर, जो कि बेगूसराय में है। कांवर झील कहाँ है, तो बेगूसराय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग किसने किया। तो भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग किसने किया था। ये क्वेश्चन बहुत ही सारे एग्जामों में पूछा गया है। तो बाबर ने किया था, पानीपत के युद्ध में बाबर ने सबसे प्रथम प्रयोग किया था 1526 में। बाबर जो है मुगल वंश का संस्थापक था। इसी कारण से तोप की वजह से उसकी विजय हुई थी। तोप का कोई तोड़ नहीं था, इसी कारण से उसकी जीत हुई थी। इसका अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जयललिता दर्रा कहाँ स्थित है। तो यह सिक्किम में स्थित है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। अगला है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। तो हिमालय वलित पर्वत है। यह सबसे लेटेस्ट पर्वत है, ये वलित पर्वत का उदाहरण है। और अवशिष्ट है अरावली। अरावली कहाँ है, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर का खोज किसने किया। तो ट्रांजिस्टर का खोज 3 लोगों का योगदान है, जॉन वर्दिन, वाल्टर ब्रेटन और विलियम शॉकले। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का संबंध किस जगह से है। तो बौद्ध धर्म का संबंध है लुम्बिनी से। ये गौतम बुद्ध का जन्म स्थल है। क्वेश्चन है, सोवियत संघ से पूछा गया था। सोवियत संघ यानी कि रूस से रिलेटेड क्वेश्चन है, पूछा गया था। इसमें देश से रिलेटेड पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में कुल कितने सीटों का प्रतिशत मंत्री हो सकता है, यानी कि केंद्रीय मंत्री हो सकता है। तो यह है 15%। अगला क्वेश्चन देखिए, नागरिकता के बारे में संशोधन कौन कर सकता है। तो देखिए नागरिकता के बारे में कोई भी संशोधन कौन करता है, संसद करता है।
अगला क्वेश्चन है आम्ल। आम्ल से रिलेटेड हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आम्ल क्या करता है? तो आम्ल क्या करता है? लिटमस पेपर को नीले को लाल करता है। अगला क्वेश्चन है धावन सोडा का रासायनिक नाम। धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? Na2CO3। कई बार क्या होता है कि Na2CO3 के बाद 10H2O नहीं दिया होता है, तो इसको हम ऑप्शन के साथ देख लेंगे। देखिए इस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं। उड़ान रहित पक्षी कौन सी है? तो उड़ान रहित पक्षी कौन से होते हैं? कीवी होते हैं। ये जो कीवी पक्षी होता है ये उड़ नहीं सकता है क्योंकि ये बहुत ही बड़े साइज के होते हैं। ये बड़े साइज की वजह से ये उड़ नहीं पाते हैं। ये उड़ान रहित पक्षी कौन से हैं? कीवी। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में सोने का भंडार मिला है? तो ये पीछा पूछा गया एक बार और क्वेश्चन है। तो ये 2 साल में सभी एग्जाम में पूछा गया है। ये कहाँ मिला है? जमुई में सोने का भंडार मिला है। अगला है पटना गोलघर का निर्माण किसने करवाया था? तो पटना गोलघर का निर्माण किसने करा था? जाल गोस्ट्रीन ने। देखिए टाइलिन एंजाइम किस में पाया जाता है? तो यह लार में पाया जाता है। इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। अगला है आनुवांशिकी का जनक कौन है? तो आनुवांशिकी का जनक कौन है? W. वाटसन। ये हर एग्जामों में आता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है चार्ल्स डार्विन से। यह कथन से संबंधित क्वेश्चन था। ये इसका ऑप्शन नहीं मिल पाया है, तो चलिए इसको बना के हम कर देंगे। अगला क्वेश्चन है बिहार में साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? तो 61.80%। अगला है फ्यूज के तार का प्रतिरोध होना चाहिए उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक। अगला क्वेश्चन एक क्वेश्चन ये भी है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, तो इसका कारण क्या है? उच्च क्वथनांक के कारण। मैथ में क्वेश्चन आए हैं, तो देखिए इसमें आया है SI का, CI का, प्रॉफिट का और अर्थमेटिक्स का। अगला क्वेश्चन है क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था कितने स्थान पर है? तो ये है तीसरे नंबर पे है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों 9th क्लास से त्वरण से संबंधित क्वेश्चंस आए थे। अब 2 क्वेश्चन आए थे, ये आप ज़रूर देख के जाइएगा। वेग को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन थे। तो ये 9th क्वेश्चन के ज़रूर पढ़ के जाइएगा। गति चाल से रिलेटेड टॉपिक से पूछा जा रहा है। अगला है केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया है रिएक्शन से। और अगला है मैथ से आया है आय और बचत से रिलेटेड क्वेश्चन आया है और त्रिभुज से आया है। त्रिभुज में भी AB बराबर BC बराबर इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगला है कोशिका में केंद्रक का पता किसने लगाया? तो कोशिका में केंद्रक का पता किसने लगाया है? रॉबर्ट ब्राउन ने। अगला है अपेंडिक्स किस प्रकार का अंग है? तो यह एक अवशेषीय अंग होता है। अगला क्वेश्चन है रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए एक मुख्यालय से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। WTO का मुख्यालय कहाँ है? रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। अगला है फ्लॉक्स नियतांक का मान तो कितना होता है? कई बार मान से संबंधित क्वेश्चंस तो आ चुके हैं। तो प्लांक्स नियतांक का मान होता है 6.63 गुणे 10⁻⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है मेढक किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो एम्फीबिया के अंतर्गत आता है। एम्फीबिया का मतलब होता है उभयचर। उभयचर का मतलब होता है जो जल और स्थल दोनों में रहता है। अगला है वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन होते हैं? तो एंटोनियो गुटेरेस। अगला है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 29 तो किससे संबंधित है? तो अल्पसंख्यक वर्गों से हितों संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 17 को भी पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये उच्च न्यायालय की न्यायाधीश कौन करता है? तो
राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन है संसद के कितने अंग हैं? तो संसद के 3 अंग होते हैं। आपको लग रहा होगा कि 2 होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, 3 अंग होते हैं। देखिए, लोकसभा राज्यसभा के अलावा भी राष्ट्रपति भी होते हैं और संसद के सदस्य होते हैं राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद ही राष्ट्रपति के पास पहुंचता है और वो मोहर के साथ ही वो कानून बनता है। अगला क्वेश्चन है विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 2 फरवरी को। और ये जो दिवस होता है ये सभी एग्जामों में पूछा जाता है, इसे ज़रूर पढ़ के जाएं, यही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। अगला क्वेश्चन है कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण किसने करवाया था? तो शालीमार का बाग का निर्माण जहांगीर ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है बिहार सरकार की ओर से अंतरजातीय विवाह के लिए कितनी राशि प्रोत्साहन दी जाती है? तो यह 2.5 लाख रुपए दी जाती है। एससी के लिए 2.5 लाख रुपए और नॉर्मल के लिए 1 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन है ध्वनि तरंगे किस से होकर नहीं गुजर सकती हैं? तो ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती हैं। माध्यम की आवश्यकता होती है तरंगों को गुजरने के लिए। अगला क्वेश्चन है फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो फूल गोभी का खाने योग्य भाग पुष्पक्रम होता है। अगला क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन है जीवाणु के कारण से कौन सा रोग होता है? तो जीवाणु विषाणु से संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। जीवाणु से टीबी रोग होता है। अगला क्वेश्चन है अमीटर विद्युत। अमीटर विद्युत से संबंधित क्वेश्चन आया था, कैसा प्रयोग किया जाता है? अगला क्वेश्चन है एशिया महादेश में कुल कितने देश हैं? तो एशिया महादेश में कितने देश हैं? तो 48 हैं। और एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महादेश और महाद्वीप एक ही चीज़ है, इसमें 48 है इसकी संख्या। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? तो यह है मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 10 है और इसे बढ़ाकर 11 कर दिया गया है। और मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 है। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मौलिक कर्तव्य संविधान संशोधन स्वर्णसिंह समिति संशोधन द्वारा हुआ था। यह 42वां संविधान संशोधन है 1976 में। और इसका अनुच्छेद भी दोस्तों पूछा जा सकता है। तो इसका अनुच्छेद है 51A और भाग भी पूछा जा सकता है, तो 4A भाग है। यह 42वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था और 1976 में। अगला क्वेश्चन है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह उद्यान मगरमच्छ से संबंधित है। मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। यह मगरमच्छ के लिए पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है विधान परिषद सदस्य की संख्या विधानसभा से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो कितनी नहीं होनी चाहिए? 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि विधानसभा की संख्या मान लीजिए टोटल सीटों की संख्या 100 है तो 33 से अधिक नहीं होनी चाहिए। बिहार की सीट है 243, तो 75 सीट ही होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 40 है। विधानसभा में 243 है और राज्यसभा में 16 है। बिहार विधानसभा परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? 75 है। और विधान परिषद भारत में कितनी है? तो 6 हैं। विधान परिषद कितने हैं? 6 हैं। अगला क्वेश्चन है गोलकोंडा किला भारत के किस राज्य में है? तो गोलकोंडा किला किस राज्य में है? हैदराबाद तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन है सुगौली की संधि कब हुआ? तो सुगौली की संधि क्या हुई? 1816 में। ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में 1816 में सुगौली की संधि हुई थी।
अगला क्वेश्चन है ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ओलंपिक 2024 का आयोजन पेरिस में हुआ। देश का नाम? तो फ्रांस। अगला क्वेश्चन है बजरंग पूनिया का संबंध किस खेल से है? तो बजरंग पूनिया का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से है। अगला क्वेश्चन है विश्व इतिहास सोवियत संघ से क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? कागज का जलना। रासायनिक परिवर्तन वो होता है जो कभी वापस नहीं आ सकता उसी अवस्था में। देखिए, रासायनिक परिवर्तन वो होता है जो पुनः उसी अवस्था में नहीं हो सकता। जैसे कि लोहे में जंग लगना। लोहे में एक बार जंग लग जाता है तो लोहा नष्ट हो जाता है, इसलिए वह रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि भौतिक परिवर्तन, जैसे कि पानी का जमना, फिर बर्फ़ बनना, फिर पानी से बर्फ़, बर्फ़ से पानी, वो क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। वापस जो मिल सकता है वो भौतिक परिवर्तन होता है, और जो वापस नहीं आ सकता वो रासायनिक परिवर्तन है। इस तरह हम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का स्थायी मेमोरी क्या होती है? तो कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कौन सी होती है? रोम। और अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है? रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल द्वारा वनस्पति प्रावधान किस में होता है? तो मूल द्वारा वनस्पति प्रावधान क्या होता है? मूल मतलब जड़। जड़ से कौन सा वनस्पति उगता है? तो वो आलू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो भारत में उच्च न्यायालय की संख्या 25 है। वर्तमान में टोटल 25 हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। उच्च न्यायालय से संबंधित कई क्वेश्चन आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। अगला क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किस शासनकाल में हुआ? तो अशोक के शासनकाल में हुआ, पाटलिपुत्र में। राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडलवन कश्मीर में। तृतीय बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हो? तो अशोक के। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई से संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, और ये कई बार क्वेश्चंस रिपीट किए जाते हैं, तो इसे ज़रूर पढ़ लें। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 जनगणना अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितनी है? तो बिहार में लिंगानुपात 2011 के जनगणना के अनुसार 918, और 0 से 6 वर्ष की कितनी होती है? तो 935, और ओवरऑल कितना है? 918 लिंगानुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई व्यक्ति मंत्री के पद पर कितने दिनों तक बना रह सकता है? तो वह 6 महीने तक मंत्री के पद पर बना रह सकता है। उसके बाद संसद में सदस्यता पानी जरूरी होती है। किसी ने सदन में उसे सदस्यता जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त किया था? तो मुअज्जम ने शाहू को मुक्त किया था। और अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार की कुल संख्या कितनी है? तो 6, और मौलिक कर्तव्य की 11 है। एक क्वेश्चन था समसूत्री विभाजन से। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा गैर संवैधानिक संस्था है? तो गैर संवैधानिक संस्था कौन होती है? नीति आयोग होती है। इसमें ऑप्शन रहा होगा जिसमें नीति आयोग रहा होगा। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद छुआछूत का अंत किस में है? तो अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत है। अगला क्वेश्चन है वन नीति के अनुसार भारत में वन कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पर होना चाहिए? तो 33% होना चाहिए, और है कितने प्रतिशत? 22% है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, ये हमें ध्यान रखना होगा। यानी कि 1/3 भाग पर वन होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 2x² + 3x + 1 का मूल। तो ये द्विघात समूह बहुपद से क्वेश्चन पूछा गया है। ये 10th क्लास का है। ये कई बार बिहार पुलिस में आ चुका है। AP और 10th क्लास का टॉपिक है। ये कई बार आ चुका है, और ये ज़रूर पढ़ के जाएं। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस जगह से बुद्ध मूर्ति हाल ही में मिला है? तो जमुई में।
बिहार के जमुई ज़िले में ये मूर्ति मिली है। इस तरह मैक्सिमम क्वेश्चन आपको हम करा दिए हैं दोस्तों। आप अपना कमेंट में एग्ज़ाम डेट ज़रूर बताएंगे, 21 को है, 25 को है या 28 को है। आपका जिसमें से एग्ज़ाम था वो कमेंट करके बताएंगे कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। और कैसे लगा वीडियो दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में आपको जितने भी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं ज़रूर बताएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।